चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दें। Hello students, myself Bapuji Nath and I am welcoming you again to Srishti Fundamental Science. Students, पिछले क्लास में लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि फिजिक्स साइंस के बारे में, साइंस के टाइप्स कितने होते हैं और साइंस से होकर हम फिजिक्स में आके पहुंचे हुए हैं। पहले लेक्चर को बहुत ही सराहना मिला और आप लोगों का प्यार मिला, तो ऐसे ही आप मुझे प्यार कीजिए और मेरे लेक्चर सुनिए। ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि कैसे सिंपलेस्ट वे में आप साइंस फिजिक्स को समझ पाएंगे, जब फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में कैसे बैठ जाएं। सही है। चलो आज हम जो जानना पढ़ेंगे कि वाई फिजिक्स को क्यों राजा कहा गया है और उसकी रानी कौन है और उसका ग्रैंडपा कौन है, ये सारे चीज हम आज जानेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग जरूर ये डिस्कशन सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। सही में फिजिक्स इज ए वर्ड जो कि एक ग्रीक के वर्ड फिजिका कहा जाता है। फिजिका जो फिजी भी शायद उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ होता है। तो ये जो ऐसे कुछ वर्ड है जो इसका मतलब ये 15th सेंचुरी का एक ग्रीक वर्ड है, सेंचुरी का ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। और इसी नेचर से ही फिजिक्स आता है, यानी क्या नेचर के बारे में जो भी सारे चीज होता है तो उसी को हम फिजिक्स के अंतर्गत लाते हैं। ऑब्वियसली सारे और बोलते हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। व्हाई इट इज किंग? इसमें ऐसा क्या क्वालिटीज है जो फिजिक्स को किंग बनाया गया? मैं पहले लेक्चर में ये बता चुका हूं कि द सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट नेचर को भी हम साइंस बोल सकते हैं। तो अगर नेचर के बारे में पढ़ना साइंस है, यानी कि ज्यादातर ऐसा किंग किसे कहते हैं? किंग उसे कहते हैं जो खुद का डिसीजन खुद ले और अपना रूल चलाए सारे घर। ठीक है, ये विश्व ब्रह्मांड में जो भी नियमों चल रहा है आज के, मान लीजिए कि सूरज के चारों ओर हमारे पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, ये भी जो लॉज के अंतर्गत हो रहा है वो गवर्न जो करता है फिजिक्स। हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, ये जो माइक, ये जो भी कैमरा वगैरह है, ये सारे ही तो फिजिक्स का एक अंश विशेष है। तो फिजिक्स जो नियमों देता है, जो लॉज उसका सारे और गवर्न करता है, सारे रूल करता है, तो इसीलिए उसको किंग कहा गया है, क्योंकि नेचर के सारे रूल्स इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि हम फिजिक्स को एक, देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स किसे कहा जाता है और इसको मैंने तो बताया कि इसको किंग क्यों कहा जाता है। बस देखो कि ये जो लॉज है ना, जिससे ये सारा विश्व ब्रह्मांड चलता है, इसी को तो फिजिक्स कहते हैं। इसीलिए इसको किंग कहा जाता है, यानी कि द लॉज दैट गवर्न द यूनिवर्स, द लॉज दैट गवर्न द यूनिवर्स, govern the universe is called physics। यानी कि जो ये सारे विश्व ब्रह्मांड को जो चला रहा है और जो इस नियमों के आधार पे ये विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, इसी को तो फिजिक्स कहते हैं। तो किंग अपना रूल खुद ही चलाता है, यानी कि ये किंग सारे विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है। प्रकृति के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं फिजिक्स के।
यानी कि प्रकृति के बारे में भी पढ़ना, उसको फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स में जो सारे चीज होते हैं, जो सारे नियम होते हैं, वो नियम प्रकृति उसी नियमों से चलता है। यानी कि इट इज द अनचेंजिंग रियलिटी। जो सारे चीज होते हैं वो फिजिक्स में भी होते हैं। यानी कि द लॉज दैट गवर्न द यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। दिस इज द वे, इसीलिए इसको किंग कहा गया है। बस देखो कि फिजिक्स, हम फिजिकल वर्ल्ड जब पढ़ेंगे तो ज्यादातर हम जानेंगे कि फिजिक्स को क्या है और इलाबोरेटली फिजिक्स के बारे में जानेंगे। अभी जो है कि क्वीन कौन है वो जानेंगे। कूल ब्रदर है वो है केमिस्ट्री। जरूर उनका ब्रदर ही हो। फिजिक्स का कूल ब्रदर केमिस्ट्री, कूल ब्रदर इज ब्रदर केमिस्ट्री। बायो इज द मदर। जियोलॉजी फिजिक्स का ग्रैंडफादर। मैं ऐसा बोलता हूं कि जियोलॉजी फिजिक्स का ग्रैंडफादर ही है, क्योंकि बहुत सारे चीज हम जियोलॉजी और फिजिक्स को रिलेट कर सकते हैं। तो जियोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ है जो फिजिक्स को डिफाइन करता है, तो इसीलिए उनको ग्रैंडफादर कहा गया है। और ये हमारा बंदा जो अभी यूथ के स्टेज में है, ये अभी टीनेजर है और युवा है, बहुत ही जूस उसमें है, तो अभी वो किंग है। तो किंग को ढूंढते चलते चलते हमें एक क्वीन भी मिली। क्वीन की जरूरत पड़ी। अभी युवा हो गया, मान लीजिए आप भी अभी जरूर किसी का अभी तो प्यार व्यार हो ही जाता है, ऐसे बस उनका भी हो गया प्यार। और किनसे हुआ और क्यों हुआ? अभी मान लीजिए ये बंदा रास्ते पे जा रहा था और भेलपुरी खा रहा था और लड़की घुमा रहा था। मतलब मेरे ये जो फिजिक्स का बंदा है, फिजिक्स है, उसको प्यार हुआ। किससे प्यार हुआ? क्वीन से। ये किंग वाला जो है ये क्वीन से प्यार किए हैं। गॉस बोले हुए हैं कि मैथ इज द क्वीन, मैथ इज द क्वीन ऑफ साइंस और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स इज द क्वीन। यानी कि इफ physics is the body, then math is the heart. Math is the this is heart. Without heart we are dead. So this is here the physics, जो physics है ना वो क्या है? किंग है और मैथमेटिक्स इज द क्वीन। ये बात बहुत बड़ी है कि आपको अगर किसी भी अफसरों से काम निकलवाना हो, उनको पटाना हो, कुछ आपका दाल ना गले तो पहुंच जाना सीधे जाके मैम के पास, उनके मिसेस के पास, उसके जो वाइफ होते हैं उनके पास। अगर वो पट गई ना, मान लो सर भी पट जाएंगे, काम भी हो जाएगा। सही है यार। तो पहले तो हमें ये जो मैम है ना उनको पटाना है। तो इनको ये अगर पढ़ गई ना तो फिजिक्स पढ़ जाएंगे। अगर फिजिक्स हो गया मान लो, तो ये होता है, हर बात ऐसे होता है कि वाइफ के आगे तो सारे किसी की चलती ही नहीं है। वैसे ये जो है ना उनका जुबान है, ये जो मैम है ना सर का जुबान है यार। सर जो भी बोलेंगे ना मैम के थ्रू बोलेंगे, मैम बोलेंगे जो सर बोलेंगे, बस जुबान ही है। यानी कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स का जो लैंग्वेज ना वो मैथमेटिक्स है। यानी कि जो फिजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फिजिक्स के लॉज को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? मैथ के लैंग्वेज में
करेंगे। अरे मेरे मान लो तो मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैं ये बोलता हूं कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। लैंग्वेज ऑफ गॉड, भगवान, हम सब समझते हैं कि भगवान शायद संस्कृत में बात करते होंगे, पर नहीं पता है भगवान भी इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। मान लो इमेजिनेशन करो कि भगवान ऐसे बोलते होंगे कि कुछ चीज आएगा, भाई ये 2 3 6 2 तो टेबल बोलने लगेंगे, और ये ऐसा कुछ AQ + BQ का फॉर्मूला, ये भाई AQ + BQ, अगर वो बोल दिया तो सही, ना बोल पाया तो मगर ना होगा, कुछ ऐसा। मतलब इमेजिन करो कि कैसे बोलते होंगे कि गॉड्स मैथमेटिक्स। सारे यार हम भी बने हुए हैं मैथमेटिक्स में, हमारे भी 5 फिंगर है, 2 आंखें हैं, ये जो 32 दांत है, सारे चीज, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, RBC, सारे चीज, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो है। तो ये मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। भगवान इसी भाषा में बात करते हैं। तो इसको पहले जानना है, फिर बाद में सर के बारे में जानना है। बस इसी दोनों चीज को हम कंबाइन करके चलेंगे। दोनों चीज सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स में तो CBSE का सबसे स्टैंडर्ड बुक RD शर्मा है, जो मैं तो फॉलो ही करता हूँ। बस मैं सोचता हूँ कि दिस इज द, हमारे लिए तो वो गीता की समान है कि RD शर्मा में बहुत सारा चीज ऐसा है जो कर दिया, मतलब हो गया। ऐसे ही फिजिक्स का जो कुरान, बाइबल, गीता, जो भी बोल लो, मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ही होता है SC वर्मा का। तो कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ों को इसी टाइम लिमिट में कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं में से लाके हम बता पाए कि व्हाट इज मैथमेटिक्स अलग से और व्हाट इज फिजिक्स अलग से। सही है, तो पहले हम इसी के बारे में आज का लेक्चर में कुछ जानेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में। फिर हम चलेंगे कि फिजिक्स और सर को मनाने चलेंगे। बस ये दोनों चीज करना है कि हमें पहले सर को मैम को मनाना है, फिर सर को मनाना है। ये दोनों आपस में सारी चीज रखना कि दोनों को ना सब एनी टाइम मिला कर रखना, कभी जुदा मत कर देना। यार जुदा कर दोगे तो मतलब ये तो हो ही नहीं पाएगा, दोनों ही हाँ नाराज हो जाएंगे। तो जुदा मत कर देना, उन दोनों को साथ में रखना जरूर। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो कम्बो है उसको कभी जुदा मत करना। तो these 2 things are my love, my heart and I always trying, मैं हर वक्त ट्राई करता हूं कि कैसे ये दोनों चीज को मैं आपस में जुड़ कर रख पाऊं, इसको अलग मत करूं। इसीलिए तो बहुत सारे फिजिक्स के लोग का बहुत सारे रूल मैथमेटिक्स में है, और बहुत चीज हम मैथमेटिक्स का फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहीं पे भी पढ़ेंगे। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हम स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर में उसको वेक्टर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैलकुलस का जो भी चीज है फर्स्ट ईयर में, जो एप्लीकेशन है वह मैथमेटिक्स में हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ये सारे चीज बहुत ही इंटरलिंक्ड होकर हमारे पास है। बस हम ये दोनों को कभी नहीं जुदा करना है, बस साथ में ही रखना है। यही होता है, ये बहुत ही एक सच बात है कि हम दोनों को कैसे जुदा मत करें। पहले तो हम मैथमेटिक्स के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में और कुछ वैसे ही डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो आपके सिलेबस में है, जो सारे चीज है, जो सारे टॉपिक्स है, उसमें से आपका जितना भी आप पढ़ो, मान लो आप कुछ भी मैथमेटिक्स में उठा लो, कुछ भी टॉपिक्स ले लो, वो सारे टॉपिक्स आपके फिजिक्स से रिलेटेड ही होगा। आप यहाँ पे जो भी पढ़ोगे हायर स्टडीज में, सारे फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स में वही सारे चीज पढ़ोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड होके रहते हैं।
बस ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो मैथमेटिक्स में फर्स्ट जो हम पहले स्टार्ट करेंगे यह होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री, इसके बारे में हम जानेंगे, जितना हो सके ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। ये एक ऐसा चीज है, ट्रिग्नोमेट्री समझ गए हो, मान लो ये एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको समझना बहुत ही आसान तो नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री हमें किससे मिला है। मैं तो बहुत ही खुश हूं कि यही भारतवर्ष में किसी ने एक ऐसा चीज दिया है कि हर वक्त वो हमारे साथ, हर वक्त, हर जगह हमारे काम में आता है। ट्रिग्नोमेट्री आज भी जितने भी इंजीनियर को पूछ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या अहमियत है, वो बता देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या अहमियत है। आपका शायद 9-10 में भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट ऑलरेडी हो गया, पर फिर भी हम जानेंगे। और इसके बारे में ज़्यादातर किसने दिया है, ये आर्यभट्टा, उनका नाम तो सुने ही होंगे कि आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री दिया था। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारे कुछ चीज बोले थे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई आपको पता हो गया 3, गोनो मतलब पता हो गया एंगल, एंड मेट्री मतलब ये हो गया मेट्रन, यानी कि 3 शब्दों का ये यहाँ पे मिलन हो गया। ट्राई हो गया और आपका गणन भी लिखते हैं, बस गोनो लिखा है, ये गणन भी लिखते हैं, और एक मेट्रन हो गया। ये सारे चीज, ट्राई मतलब 3 यू नो बेटर, एंड गणन मतलब एंगल, एंजल मत लिख देना, एंगल हो गया, एंजल प्रिया नहीं है भाई। और यहां पे मेजरमेंट, यानी कि 3 एंगल मेजरमेंट। अच्छा, 3 एंगल वाला एक जियोमेट्रिक फिगर क्या होता है? 3 एंगल वाला एक जियोमेट्रिक फिगर क्या होता है? ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, बस ये ट्राइएंगल, ट्राइगोनो, ट्राइएंगल, ये सारे मेजरमेंट, एंगल के बारे में जानेंगे। फिर मेजरमेंट, हाँ एक बात याद आएगा कि मेजरमेंट बोलने से ये आता है कि फिजिक्स में रिलेशन बहुत है मेजरमेंट का, वो भी पढ़ेंगे। बस ये एंगल नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो डिवीजन होके आपका ट्रिग्नोमेट्री अलग सा आएगा, और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, वेलकम टू फिजिकल वर्ल्ड, वो हम अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे और उसका मजा लेने की कोशिश करेंगे। बस इतना सा काम, फिजिक्स में आ जाओ, ये दोनों को जुदा मत करो, साथ में रखो और उसका मजा लो, बस इतना ही चाहता हूँ। और यही मेरा मकसद है कि आप फंडामेंटली जो भी सारे चीज़ हैं उसको अच्छे से समझें, और उसको आपके सारे और सराउंडिंग्स में जो जो चीज़ है उसका मैकेनिज्म समझिए कि क्यों ये हो रहा है, और साइंस यहाँ पे क्या क्या साइंस है। बस रिसर्चिव बनिए और आपको माइंड एंड बॉडी को कन्विंस कीजिए कि मैं साइंस में घुस गया हूँ, बस अभी साइंस को एंजॉय करना है, बस यही बात है। और दूसरी बात कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपका इंटरेस्ट आ गया और साइंस में मजा लेने लगोगे ना, सारे दुनिया को आप भूल जाओगे। बस यही बात बोलना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और साइंस, क्यों फिजिक्स को साइंस कहा गया है, और क्यों फिजिक्स को किंग कहा गया है, और मैथमेटिक्स को क्वीन, ये हमने बता दिया। बस नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे और फिजिकल वर्ल्ड अलग सा वीडियो बनेगा। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए, और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
उससे पहले मैं एक ही बात बता देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर वी फील वेरी नर्वस कि हम पहले साइंस पढ़ने जाते हैं तो हमें नर्वस लग रहा है कि क्या हो पाएगा। वो जो आपके जो दिमाग में वो सारी चीज़ें ना उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइंस इज़ ए गेम। अगर आप उसका मजा लेने लगोगे ना तो आपको प्यार हो ही जाएगा। और वो लड़की वड़की का चक्कर छोड़ के ना आप आ जाओ, इसके प्यार में पड़ जाओ, बस देखना क्या क्या होता है, सब कुछ हो जाएगा आपका। तो वो दिमाग में नहीं रखो कि मेरे से नहीं होगा, बस कोशिश की करो समझने के लिए। हम भी आपके साथ हैं, जो जो भी आपके डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे उसको कैसे हम क्लियर कर सकें। तो तब तक आप पेशेंस रखो और उसको समझने के लिए समझने की कोशिश करो। सो तब तक थैंक यू ऑल, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।